एक बार की बात है, मोहनगढ़ राज्य का राजा सज्जन सिंह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके दो बेटे सायर और नीर थे। सभी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक रानी साहिबा को दिल का दौरा पड़ गया और रानी का निधन हो गया। सभी लोग अत्यंत दुखी हुए, पर सायर और नीर पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सायर और नीर अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। उनका निधन उनके लिए एक सदमा था। दोनों भाई जंगल में अपने पिता के साथ घूमने जाते थे और अपने गम को भुलाने का प्रयास करते थे। अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। सुमन राजा की नई रानी थी। राजा को लगा कि सायर व नीर अपनी माता के गम को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उल्टा सायर और नीर की मुसीबतें और बढ़ गई। नई सौतेली माँ सायर और नीर से बहुत नफरत करती थी। रानी उन दोनों से बहुत चलती थी, इसीलिए राजा को भड़काती रहती थी। एक दिन रानी राजा से कहती है, सुनो, अगर तुम अब मुझे साथ रखना चाहते हो तो वचन दो कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। राजा रानी से प्रेम करता था। वह भला ऐसी क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा बोला। रानी बोली, राजन, वचन दो कि इच्छा पूरी होगी। राजा बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तभी रानी बोली, ठीक है, मेरी इच्छा यह है कि उन दोनों मुसीबतों के घर सायर और नीर को देश निकाला दे दिया जाए और उन दोनों को इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। राजा ये सुनकर बोला, रानी, तुम ये क्या बोल रही हो? तब रानी बोली, राजन, आपने तो मुझे वचन दिया है और धर्म के अनुसार रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। राजा बेचारा मजबूर था। उसने ऐलान करवा दिया कि सायर और नीर को देश से निकाल दिया जाता है। सायर और नीर जंगल में घूमकर वापस लौट रहे थे। तभी वे राज्य के न्याय पट पर देखते हैं, जिस पर लिखा था, सायर और नीर को देश से निष्कासित किया जाता है। यह सूचना पढ़कर नीर बोला, भैया ये क्या है? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? तभी सायर उम्र में बड़ा था। वह बोला, छोटे, ये हमारी सौतेली माँ के ही काम है। चलो नीर, छोड़ो इन बातों को, हम इस राज्य को छोड़कर चलते हैं। अब नीर बोला, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? सायर बोला, तुम चिंता ना करो, हम नया आसियाना ढूंढ ही लेंगे। सायर और नीर बेचारे जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। सायर बोला, चलो नीर, आज हम इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। नीर बोला, चलो भैया, ठीक है। और वे वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सायर एक खरगोश का शिकार कर लेता है, जिसे वे खाकर अपना पेट भर लेते हैं और भूख मिटा लेते हैं। सायर बोला, सुनो नीर, तुम सो जाओ और 12 बजे तक मैं पहरा देता हूँ, क्योंकि यह जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवरों का डर है। जैसे ही 12 बजेंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, फिर तुम पहरा देना। नीर बोला, ठीक है भैया, मैं सो जाता हूँ। तभी नीर सो जाता है और सायर पहरा देने लगता है। वह पहरा दे ही रहा था, तभी उसका ध्यान उसी पेड़ के ऊपर पड़ता है, जिस पर एक चिड़िया और एक चिड़ा बैठा होता है। वह आपस में बातें कर रहे होते हैं। सायर भी उनकी बातें सुनने लगा। तभी चिड़ा बोला, ओ रे चिड़ी, बता, आज कौन सी बातें करें, घर बीती या फिर पर बीती? तभी चिड़िया बोली, अजी, घर बीती बातें तो हम रोज करते हैं, क्यों ना आज पर बीती बातें करें? तभी चिड़ा बोला, तुम सही कहती हो, आज हम पर बीती बातें ही कर लेते हैं। तभी चिड़ा बोला कि धारनगर राज्य का राजा मर गया है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। कल धारनगर राज्य में राजा का चुनाव होने वाला है, परंतु एक शाबित बाघ इसी जंगल में घूम रहा है। उसे श्राप है कि जो कोई उसे मारकर उसका कलेजा खाएगा, उसका थूक हीरो में बदल जाएगा, और जो कोई उसके खून से तिलक लगाएगा, वो धारनगर साम्राज्य का राजा बनेगा। ये बातें नीचे बैठा सायर सुन लेता है। चिड़ा चिड़ी से रहस्यमय तरीके से बाघ के आने के समय की बात भी कर लेता है, और वह बताता है कि रात्रि ना हो भोर, जब जंगल में ना हो शोर, तब उड़े ना कोई काक, ना उड़े जब हवा से राख, तब आएगा हिंसक बाघ। शायर पहली को गंभीरता पूर्वक लेता है और समझ जाता है कि बाघ मध्य रात्रि को आएगा, क्योंकि तब ना तो रात्रि होती है, तब ना ही भोर होता है और कौवा भी नहीं उड़ता है।
शायर अपनी तलवार के साथ तैयार था। जैसे ही बाघ आया, शायर उस पर टूट पड़ा, बाघ का कलेजा खाया और नीर को बाघ के खून से तिलक लगा दिया। अब उसका पहरा खत्म हो गया और नीर से बोला, नीर अब मैं सो रहा हूँ, तुम पहरा देना। नीर बोला, ठीक है भैया। शायर सो जाता है, लेकिन नीर पहरा देने ही लगता होता है कि थोड़ी देर बाद वह अपने मुंह पर हाथ फेरता है तो उसके हाथ पर खून लग जाता है। उसके मन में शंका आई कि उसके भाई ने उसे शायद हो सकता है मारने का प्रयास किया हो, क्योंकि उसके सिर पर खून कहां से आया। उसने शायर को गलत समझकर वहीं छोड़ दिया और अकेला ही जंगल में आगे बढ़ने लगा। शायर वहीं सो रहा था, तभी एक काला सांप न जाने कहां से आकर शायर को डस लेता है। शायर को नींद में नहीं पता चलता कि क्या हुआ और वह बेहोश हो जाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं जो हीरो में बदलकर वहीं पड़े होते हैं। सुबह होने पर रीना नाम की एक युवती वहां से गुजर रही थी। रीना बहुत ही दयालु और ईमानदार लड़की थी। शायर को देखते ही वह उसे चाहने लगती है, परंतु उसे इस हालत में देखे वह अपने पिता को बुलाती है। उसके पिता वेद थे, इसीलिए उन्होंने सांप के जहर को निकाल दिया। रीना ने अपने मन की बात पिताजी को बता दी, इसीलिए उसके पिताजी शायर के होश में आते ही बोला, अरे कुमार, तुम तो किसी राजकुमार से कम नहीं हो, तुम कौन हो? तब शायर बोला, आप मेरे पिता समान लगते हैं, कृपया मुझे बताइए क्या हुआ था? तब वह बोला कि तुम्हें एक सांप ने काट लिया था, तुम बेहोश हो गए थे। तब शायर बोला, धन्यवाद आपका, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब वह बोला, बेटा मेरी एक इच्छा है जो तुम पूरी कर सकते हो। शायर बोला, आपको मैं वचन देता हूँ, आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। वृद्ध आदमी कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, यही मेरी इच्छा है। शायर बोला, अगर आपकी इच्छा यही है तो मैं इसे पूरी जरूर करूंगा, लेकिन मैं एक गरीब घर से निष्कासित हूँ। तभी रीना बोल पड़ी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायर को भी रीना पसंद आ जाती है। वचन के कारण वह उससे शादी कर लेता है और हीरे थूकने की सारी घटना उसे समझा देता है। उधर नीर जंगल में शायर को छोड़कर आगे जाते जाते धारनगर साम्राज्य में पहुंच जाता है। वह अनजाने में महल तक पहुंच जाता है। वहां राजा की मृत्यु के कारण नए राजा के चुनाव के लिए कसमकस चल रहा था। वह एक माला फेंकते थे और विचार रखते थे कि ये जिसके गले में जाकर गिरेगी वही धारनगर साम्राज्य का राजा बनेगा। वह माला फेंकते हैं और माला सीधा नीर के गले में आ जाती है। ऐसा बार बार करने पर भी माला नीर को ही चुनती है और नीर को धारनगर साम्राज्य का राजा बना देते हैं। शायर के थूकने की, हीरे निकलने की खबर भी जब नगर में फैल जाती है, शायर जानता था कि धारनगर साम्राज्य का राजा उसका भाई है। एक दिन नीर को सपना आता है जिसमें उसे वह सभी घटना दिखाई देती है और पता चलता है कि उसके भाई ने कैसे त्याग करते हुए राज्य का राजा बनने का लालच ना रखते हुए उसे तिलक किया। अगले दिन नीर अपने भाई को खोजने के लिए सैनिकों को कहता है। सैनिक उसके भाई को ले आते हैं। शायर को देखकर नीर रो पड़ता है और बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। शायर बोला, अरे छोटे मत रो, कोई बात नहीं, इस तरह नहीं रोते। अब दोनों भाई शायर और नीर खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों धारनगर साम्राज्य के राजा बन जाते हैं।